हेलो, राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब अपने पास सिर्फ 8 ही दिन बचे हैं। 8 दिन अपनी पढ़ाई को, अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है। कंसिस्टेंसी को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है और अब सिर्फ रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देने हैं जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं और साथ में उनका एनालिसिस भी करना है। तो आज इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे कभी नहीं हुआ जब से मैंने अपनी केवीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। आज इतना डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, इतना मतलब खुद से इतना डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है कि क्या ही किया है मैंने मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट मैंने 2 दिया था, इतना बुरे मार्क्स आए हैं, इतने बुरे मार्क्स आए हैं कि मतलब फ़ील नहीं कर पा रही हूँ कि इतना भी बुरा मैं कभी कर सकती हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग से ही जितने मैंने मॉक दिए हैं सब पे ठीक-ठाक स्कोर आए हैं, बट मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया गंदे मार्क्स मेरे आएँगे। बट कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ मॉक टेस्ट या वो दिन आपका नहीं होता है। बात करूँ तो वो इतना हाई नहीं था क्योंकि कट ऑफ ही उसकी 205 और 210 के बीच में गई है। एवरेज कट ऑफ जो होती है, 205-210 के बीच में लेवल जो है वो हाई नहीं था। बट अब मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मतलब मुझे मेरी भी प्रिपरेशन के ऊपर बहुत डाउट हो रहा है। बट अब क्या ही कर सकते हैं, मार्क्स मैं आपको बता देती हूँ। मेरे 156 मार्क्स आए हैं 300 में से और कट ऑफ गई है 205 एंड 210 के बीच में। मतलब और एस्पिरिन ने जो स्कोर किए हैं मार्क्स वो 205 से 210 के बीच में किए हैं। तो इसका मतलब मेरी ही परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा इसमें गंदी थी। अब मैं बात कर लेती हूँ कि मैंने क्या-क्या अटेम्प्ट करे थे। रीज़निंग में मैंने जो टोटल अटेम्प्ट किए थे वो 17 किए थे। मैंने 17 अटेम्प्ट किए थे, 3 मैंने छोड़ दिए थे, जिसमें से 3 गलत हो गए। उसमें से भी मेरे 3 गलत हो गए। तो इसमें मेरे मार्क्स आया था 39। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर लें, क्वांट की बात कर लें, ये काफ़ी हाई लेवल था, मैंने इसके काफ़ी क्वेश्चंस छोड़े थे। सिर्फ 12 किए थे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, तो मेरे 12 के 12 सही, इसमें मेरे नंबर आए 36। बेसिक कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, इसमें मैंने अटेम्प्ट किए थे 15, जिसमें से 5 गलत हो गए। 15 अटेम्प्ट किए थे, 5 गलत हो गए, उसके बाद इसके नंबर आए हैं 25। और जनरल नॉलेज में अटेम्प्ट मैंने किए थे 7 किए थे, जिसमें से भी 2 गलत हो गए हैं, सिर्फ 5 ही सही हैं, जो नंबर आए हैं 13। इंग्लिश में 10 किए थे, उसमें 1 गलत हो गया है। इंग्लिश काफ़ी ठीक है, सिर्फ 1 गलत हुआ है, तो मार्क्स आए हैं 26। और हिंदी में भी मैंने 7 किए थे, 1 गलत हो गया, इसमें 6 आए नंबर, मतलब 6 क्वेश्चन सही हुए तो 17 नंबर है। तो ओवरऑल बात कर लूँ तो मेरे मार्क्स जो हैं वो 156 हैं आउट ऑफ 300। तो काफ़ी मतलब डिसअपॉइंटमेंट फ़ील हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। बट ऐसे डिमोटिवेट फ़ील नहीं करना है, अब जितना एग्ज़ाम पास आ रहा है, उतना ही मार्क्स में ही ना फ्लक्चुएशन दिखेगा। कम होंगे मार्क्स और भी कम होंगे, कभी ज़्यादा हो जाएँगे, कभी मतलब क्योंकि अब एग्ज़ाम पास आ रहा है तो इतना ज़्यादा खुद को फ़ील होगा, इतनी एंग्ज़ायटी होगी, इतना प्रेशर बिल्ड होगा, इसलिए ऐसे मार्क्स में फ्लक्चुएशन आता रहेगा। बट फिर भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं रखना है, अपने आप को पुश करना है। 8 दिन की बात है, अब ये लास्ट के कुछ टाइम बिल्कुल अपने हाथ से नहीं जाने देना है, कितनी भी मार्क्स कम आए, कितना भी डिमोटिवेटेड फ़ील हो, आपको ये खुद के लिए समझ लेना है कि ऐसे टाइम पे ऐसा होगा ही होगा। प्रेशर होगा, ऐसा फ़ील होगा, मार्क्स कम आएँगे, बट अपनी प्रिपरेशन को, अपनी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। अपने आप को पीछे नहीं करना है, बस कंटिन्यूटी बनाए रखना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है और ऐसे ही पढ़ाई करते रहना है। 9 तारीख तक बहुत पढ़ना है जिससे इस बार 2026 आपका हो जाए। आपको फिर से दोबारा इसकी तैयारी ना करनी पड़े। इस बार आपका एग्ज़ाम निकल जाए। बहुत मेरे पास कमेंट आते हैं
दीदी मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैम मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ? तो मैं भी आपकी ही तरह हूँ, मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हूँ। कभी-कभी मेरे मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं और कभी-कभी बहुत ही कम आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मुझे सब कुछ आता ही है, तो मैं भी आप ही की तरह हूँ। तो बस सब कल से फिर से स्टार्ट करना है। कुछ अगर सेल्फ मोटिवेशन के लिए आप कुछ वीडियो देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, अपनी फैमिली को ही अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन मानकर अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करो। एंड डोंट फील कि नहीं मेरे से नहीं होगा, होगा। आप सिर्फ ये मानो कि मुझे सब आता है, मेरे से ही होगा। बाकी डेली मॉक दीजिए, मिनी मॉक्स दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।